नमस्कार, चैनल एन देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा के सत्र के दौरान और भाजपा ने लगातार तीसरे दिन जो है सदन से वॉकआउट किया है। मेरे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सत्ती। सर, क्या कारण है कि लगातार तीसरे दिन जो है भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया है? पिछले 3 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है तो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो जनता विरोधी निर्णय है। उनका भारतीय जनता पार्टी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सभी लीडरों के और जनता को साथ लेकर के विरोध कर रही है। लगातार हमारा विरोध है कि उन संस्थानों को खोला जाए जो संस्थान 1000 के लगभग एक ही नोटिस से इन्होंने बंद किए हैं, बिना किसी इंक्वायरी के बंद किए हैं। तो उसी कड़ी में विधानसभा का सत्र लगा है। तो विधानसभा सेशन के अंदर भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया, नियम 67 के अंतर्गत इसके ऊपर चर्चा भी की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का संतोषजनक उत्तर उसके ऊपर नहीं आया। पुनर्विचार का हमने उनसे निवेदन किया था लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसलिए आज तीसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का से बाहर गमन किया है। हम लोग वॉकआउट किया है, बाहर आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उसमें कोई संतोषजनक उत्तर देने को तैयार नहीं है और किसी भी तरह से बात को मानने को तैयार नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में जनता के मुद्दों को उठाते हुए इस तानाशाही सरकार का विरोध कर रही है। सर, अभी सरकार को बने हुए 3 महीने ही हुए हैं और जो संस्थानों को लेके मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो आवश्यक होंगे उनको फिर से खोल दिया जाएगा, फिर भी जो है विपक्ष का रवैया इसी तरह से चल रहा है। आज भी आप लोगों ने चेन लगा के जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। तो सरकार को थोड़ा सा समय तो देना चाहिए कि एकदम से तो व्यवस्था जो जैसे सरकार कह रही है कि व्यवस्था परिवर्तन वो कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये मानना है कि जो तालाबंदी की सरकार है, 900 संस्थानों के ऊपर इन्होंने ताले लगा दिए और जहाँ तक समय की बात है, इनको भी कुछ समय लेना चाहिए था सोचने के लिए। आते ही एकदम तानाशाही पूर्ण एक तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में इंक्वायरी होती है, मुद्दों पे देखा जाता है और अगर कोई गड़बड़ लगता है तो संस्थान जो बंद करने चाहिए थे वो करने चाहिए थे। लेकिन अब उनका पुनः ये कहना कि हम लोग नीड बेस्ड इसको खोलेंगे। नीड बेस्ड का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जनता के निवेदन के ऊपर संस्थान खोले थे, उनको दोबारा से खोलने की प्रक्रिया जो शुरू करेंगे तो उसका श्रेय स्वयं को लेंगे। एक तरफ जो बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत थे, इनको खोलने की जरूरत नहीं थी। अगर गलत थे तो फिर ये दोबारा खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये राजनीति कर रहे हैं जनता के साथ भी, मुद्दों के साथ भी। इसलिए हमारा ये कहना है कि राजनीति की भेंट जनता के मुद्दे नहीं चढ़ने चाहिए। उसमें ये इंक्वायरी करते, समीक्षा करते, समीक्षा में कुछ गलत निकलता तो उसको बंद करते, लेकिन एकदम बिना कैबिनेट की मीटिंग के पुरानी कैबिनेट के निर्णय को बदला नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जी ने उसको बदल दिया। तो मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक ढंग से गवर्नमेंट नहीं चल रही है, जो गैर लोकतांत्रिक तरीके अपना करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और हमेशा एक ही रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब भैया, तुमने सरकार बनाई है, तुमने 10 गारंटियां लोगों को दी हैं, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए जो बहाना ढूंढ रहे हैं कि पैसे नहीं है। पिछले 3 महीने से लोगों के टेंडर डिपार्टमेंट्स के हो नहीं रहे हैं, काम बंद पड़े हुए हैं। जो काम चल रहे थे उनको भी रोक दिया, जो काम पूरे हो गए उनके बिल लोगों को पे नहीं किए जा रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो वर्तमान गवर्नमेंट से हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट चल रही थी तो किसी के लिए ये दिक्कत नहीं आई, तो आपको क्या दिक्कत इसमें आ गई है? एकदम संस्थान भी बंद कर रहे हैं, पुराने चले हुए कामों को भी रोक रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक रोने धोने वाली सरकार है और बहाने मार करके ये अपने जो खाने पीने का धंधा उसको शुरू कर रहे हैं। CPS इन्होंने बना दिए, उप मुख्यमंत्री जी इन्होंने बना दी है, उसके साथ साथ अनेकों चेयरमैन, अनेकों सलाहकारों की लिस्ट ही हमें पता नहीं लग रही है। दिल्ली में कोई सलाहकार बैठ रहा है, कोई सेक्रेटरीट के अंदर सलाहकार 2-3 बैठे हुए हैं, कोई OSD बैठे हुए हैं, अलग अलग कैबिनेट दर्जे के लोग बैठ रहे हैं। तो उसके लिए पैसा इनके पास है। ये बिल्कुल गुलशर्रे उड़ा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो हम जनता को जागरूक रखना चाहते हैं, इसलिए ये विरोध हो रहा है। सर, कल जो है हिमाचल सरकार जो अभी बनी है उसका बजट है, क्या उम्मीद रखते हैं? बजट सत्र जो है कल बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री, उससे क्या उम्मीदें हैं? बजट देख करके ध्यान में आएगा कि उन्होंने क्या किया है और बजट जब आएगा तो उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद देखेंगे उसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल सत्ती। इनका मानना है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों की आवाज़ भाजपा उठाती रहेगी। शिमला से कल्याण पिंपला के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।